नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राजस्थान में शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती में कितने पद आएंगे, इन दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है रुचि रहती है अभ्यर्थियों की और विद्यार्थियों की भी, क्योंकि आखिरकार विद्यार्थियों को उन अभ्यर्थियों से ही पढ़ना है। और आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अपने जो पश्चिमी राजस्थान है बाड़मेर, उसकी साथ साथ बात करेंगे ऑल ओवर राजस्थान में किस एक पद के थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक या फिर आप पीटीआई वगैरह ले लीजिए, उनके पद कितने खाली है वो। और साथ ही साथ दोस्तों एक और अपडेट है जिसमें बात करेंगे टीएसपी एरिया में कितने पद रिक्त है। तो मैं समझता हूँ रीट के अभ्यर्थी हों, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या किसी भी शिक्षक या फिर विद्यालय से जुड़ी किसी भर्ती के संबंध में अगर आप तैयारी की इच्छा रखते हो तो फिर आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा विभाग में 2021-22 की पदोन्नति 6 महीने से अटकी, यानी कि प्रमोशन अटके हुए हैं। अब ये प्रमोशन होंगे तो जाहिर सी बात है जो निचले स्तर के पद हैं, जो निचले ग्रेड के पद हैं, थर्ड ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, वो खाली होंगे जैसे जैसे पद जो है पदोन्नति होती जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे निचले पद से अगर शुरू करें तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन है उसके 1800 पद जो है वो दोस्तों खाली है अपने ऑल ओवर राजस्थान में। तो अगर भर्ती आती है तो 1000 पदों में हो सकती, कभी भी जितने पद खाली है उसके पूरे के पूरे पदों पे भर्ती नहीं आती, एक बात आप ध्यान रखिए। उसके लगभग आधे पदों पे जो है भर्ती आती है दोस्तों। अब देखिए, सेकंड प्रयोगशाला सहायक जो होते हैं दोस्तों, अपने लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी आप जिनको कह सकते हो, उनके 1568 पद खाली है, तो लगभग 1000 पद उसमें भी आने की संभावना है। बात करें दोस्तों थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड में आपको पता है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड होते हैं। लेवल फर्स्ट जो होता है वो पहली से पाँचवीं, और लेवल सेकंड जो होता है वो छठी से आठवीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो लेवल वन की अगर बात करें तो 24,825, तो लगभग 25,000 पद खाली है। और लेवल सेकंड की बात करें तो लगभग 23-24,000 पद खाली है, 23,386। मतलब अगर मैं आपको मिला के बताऊं दोनों का, तो लगभग ऑलमोस्ट 50,000 पद खाली हैं थर्ड ग्रेड के। और थर्ड ग्रेड में अभी जो रीट में कितने पद आने की संभावना है, कोई 31, कोई 33 या 35,000 के बीच में, यानी कि 30 से 35,000 के बीच में मान सकते हैं। 30 से ज़्यादा होंगे, 35,000 से कम होंगे। तो इसके बाद भी तकरीबन 15,000 पद जो है वो 14-15,000 पद खाली रह जाएंगे। और अगली रीट तक जो है 4-5,000 पद और जो है जुड़ने की संभावना। कैसे जुड़ेंगे? प्रमोशन से तो जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो है इसमें कई सारे जो विद्यालय है उनको जो है अपग्रेड किया जा रहा है। विद्यालयों को जो है एक तरीके से उनका उन्नयन किया जा रहा है, मतलब जो प्राइमरी है उनको अपर प्राइमरी किया जा रहा है, और अपर प्राइमरी है उनको जो है माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक किया जा रहा है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा इसमें फ़र्क पड़ता है, जहाँ पर जो है जाहिर सी बात है विद्यालय का लेवल बढ़ेगा, मतलब जो थर्ड ग्रेड है उससे सेकंड ग्रेड जो है उसमें विद्यार्थी जो है पढ़ेंगे अगर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड शिक्षकों की, तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या होना पड़ेगा, उच्च प्राथमिक से फिर माध्यमिक, माध्यमिक से फिर उच्च माध्यमिक जो है होना पड़ेगा दोस्तों। ये जो दोस्तों सारी प्रोसेस होती है, मतलब कोई 5वीं तक स्कूल है वो 8वीं तक हो जाए, 10वीं तक 12वीं तक हो जाए, तो इस प्रोसेस को दोस्तों जो नाम कहते हैं वो है दोस्तों क्रमोन्नत होना। तो क्रमोन्नत होना मतलब कि अपग्रेड होना आप कह सकते हो, जिससे जो है उसमें अलग अलग विषयों के भी जो है पद बढ़ते हैं शिक्षकों के। और जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी तो अच्छे खासे आते हैं, तभी वो जो है क्रमोन्नत का जो है पूरी प्रोसेस दोस्तों होती है। अब देखिए, सेकंड ग्रेड की बात करें तो 18,846 पद खाली है, तो लगभग 19,000 आप इसको मान सकते हो जो है। और अपने सेकंड ग्रेड के 10,000 पदों पे भर्ती आ रही है। तो अगली भर्ती की अगर हम बात करेंगे, हालांकि थोड़ा सा जल्दी कह रहे हैं उसके बारे में क्योंकि ये भर्ती अभी आनी बाकी है, तो उसमें 10,000 पद हो सकते हैं, तो 10 इसके 10 अगली भर्ती के लिए शेष रह सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों लेक्चरर की, तो 9400 पद खाली है, तो इसको हम 9400 नहीं मानेंगे, लगभग 10,000 मान लेंगे। तो 5,000 6,000 पे इस बार हो रही है, और 4-5,000 पे लगभग अगली भर्ती आ सकती। तो जैसे मैंने आपको कई सारी बार बताया है अलग अलग वीडियोस में कि जितने टोटल पद खाली होते हैं उसके ऑलमोस्ट आधे पे ही भर्ती आती है, कभी भी जो है पूरे पदों पे भर्ती नहीं आया करती है। अब देखिए दोस्तों, बात करें शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई की, तो देखिए 4,148 पद खाली है, तो लगभग 4,500 पद खाली है दोस्तों। और इसमें फिर अलग अलग ग्रेड होते हैं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। तो अगर हम तीनों को अगर मिला के, मैंने कहीं एक और अपडेट पढ़ी थी, हालांकि वो ऑथेंटिक अपडेट तो नहीं थी, बट ये था कि उसमें थर्ड ग्रेड के जो पद है वो तकरीबन 1,500 हैं, और पीछे जो शेष रह गए दोस्तों अपने लगभग जो पद है 1,1200 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में है। पीटीआई की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको सभी जो ग्रेड्स हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन, अपने जो है लैब असिस्टेंट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और पीटीआई सभी की जानकारी मिल गई। अभी देखिए एचएम के जो है प्रधानाध्यापक 1,200 पद खाली हैं। जी हाँ, अगर आने वाले समय के एचएम भर्ती की अगर बात करें, अभी तो संस्कृत विभाग वाली हुई थी, उससे
तकरीबन 2-3 साल आई थिंक पहले हुई थी अपने नॉर्मल जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी एचएम की भर्ती। तो अगली जो एचएम की भर्ती आने वाली है या आ सकती है, जब भी आएगी तो वो तकरीबन 500 पदों पे आ सकती है। अब बात करें दोस्तों प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के पद जो है वो कभी भी दोस्तों सीधी भर्ती से अपने राजस्थान में नहीं भरे जाते। प्रिंसिपल के पद दो ही तरीके से भरे जाते हैं, एक तो आप एचएम से प्रिंसिपल बने और एक लेक्चरर से प्रिंसिपल। पहले जो ये रूल था वो 66 और 33% का था। 66% जो है स्कूल लेक्चरर जो है आगे प्रमोट होके बनते थे प्रिंसिपल, और 33% जो एचएम यानी कि हेडमास्टर होते थे प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल के, वो जो है प्रमोट होके बनते थे प्रिंसिपल। अब ये रूल जो है 80-20 का हो गया है, मतलब अगर 10 प्रिंसिपल बनने हैं तो 8 लेक्चरर बनेंगे, 2 एचएम बनेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का पद है तो फिर उस हिसाब से ये जो है नए मापदंड रखे गए। हालांकि अब फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर की अगर मैं बात करूं, तो उनको एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय बिताना पड़ेगा। कहाँ पर? वाइस प्रिंसिपल के पद पर। क्योंकि जो लेक्चरशिप है वो क्या है कि एक तरीके से अध्ययन के संबंध में है, वो शिक्षा के संबंध में है, और जो प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट के संबंध में पद है। तो फिर वो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? वाइस प्रिंसिपल के पद से मिलेगा। तो ये एक और थोड़ी सी बाधा इसमें रख दी गई है। अब बात करें दोस्तों डीईओज, जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो उसके तकरीबन 200 पद खाली हैं। और अब इसकी तो आपको क्या ही समझाऊं, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी ही जान पहचान होती है तब जाके डीईओज बनते हैं। तो एक्सपीरियंस भी चाहिए और फिर थोड़ा सा वो कहते हैं ना रियल लाइफ आपकी होनी भी चाहिए, वैल्यूज़ वगैरह, तभी जाके डीयूज़ बनते हैं। तो उसके बारे में गहराई से बात नहीं करेंगे। और देखिए प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 48,215 पद खाली है। यदि नियमित पदोन्नति के साथ शेष रहे आधे रिक्त पदों को आरआर पद्धति से भर दिया जाए तो थर्ड ग्रेड के 30,000 पद और रिक्त हो जाएंगे। तो ऐसे करके जो है, और मैं समझता हूँ कि अगली रीट भी जो है ऑलमोस्ट इतने पदों पर आ सकती है अगर ऐसा होता है। बात करें शेखावाटी की, क्योंकि शेखावाटी अन्य जो राजस्थान के अलग अलग हिस्से हैं उनसे 5 से 10 साल आगे चलता है, तो फिर उसमें जो है पद आमतौर पर खाली नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो है प्रमोशन के वेट में बैठे हैं शिक्षक, तो उससे भी जो है यहाँ पर पद खाली हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अलग अलग ज़िलों की भी कुछ अपडेट है, सभी की तो नहीं है बट कुछ एक ज़िलों की है। जैसे मैं बात करूँ मेरे गृह ज़िले बाड़मेर की, तो देखिए दोस्तों वहाँ पर भी काफ़ी सारे पद खाली हैं। बाड़मेर की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो फोर्थ ग्रेड के यहाँ पर जो है 970 पद खाली है। जी हाँ दोस्तों 970। इस पर एक भर्ती भी आने वाली है निकट समय में, तो बिल्कुल इसके लिए अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो नॉर्मल जो अपने हाईकोर्ट के फोर्थ ग्रेड वगैरह होते हैं या फिर अलग अलग विभागों के फोर्थ ग्रेड होते हैं, तो उस लेवल पर आप तैयारी कर सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की, तो यहाँ पे केवल 30 पद खाली हैं। कनिष्ठ सहायक की बात करें, जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनके 145 पद है। वरिष्ठ सहायक जो सीनियर असिस्टेंट होते हैं उनके 70 पद खाली है। लाइब्रेरियन के 158 पद खाली, जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा। और शारीरिक शिक्षक पीटीआई की बात करें तो 400 पद खाली है अपने बाड़मेर में। लेवल सेकंड की बात करें तो तकरीबन 4,2500 पद खाली है। 4,2500 से तो ज़्यादा ही है, 4,500 के तकरीबन जो है अपने थर्ड ग्रेड के पद खाली हैं। यानी कि जो बाड़मेर से बहुत अच्छा प्रिपेयरनेस करके निकले हैं रीट में, बहुत अच्छे अंक उनके बन रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल रेडी रहें। आपको थर्ड ग्रेड में बाड़मेर जिला बहुत आसानी से मिलने वाला है। हमेशा ही बाड़मेर में पद थोड़े से ज़्यादा ही रहते हैं। बात करें सेकंड ग्रेड की, तो तकरीबन 2,2500 पद खाली हैं बाड़मेर में सेकंड ग्रेड के। तो जो सेकंड ग्रेड के भी प्रिपेयरनेस कर रहे हैं, इवन अगर फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहे हैं, तो उनको भी खुशी होगी ये जानकर कि 500 पद बाड़मेर में फर्स्ट ग्रेड के खाली है। मतलब जो जितनी भर्ती है टोटल 5-6 हज़ार लगभग है, उससे उसके 10% पद बाड़मेर में खाली है। सोचिए आप जैसे 10 ही ज़िले हों तो ऐसे लगता है, क्योंकि बाड़मेर में पद हमेशा ही ज़्यादा खाली रहते हैं। बात करें सेकंड ग्रेड की, तो 2,2500 यानी कि लगभग 10,000 पे भर्ती है, तो आप समझ लीजिए 20% पद जो है वो बाड़मेर से हैं। और हालांकि इतने पे नहीं आएगी, इसके आधे पदों पर ही जो है वो फिर ज्वाइनिंग और वो सारी प्रोसेस होगी। पूरे पद कभी नहीं भरे जाते, मैंने आपको अभी बताया। तो लेकिन एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो इतने ज़्यादा पद खाली हैं। फिर बात करें एचएम की, तो देखिए 127 पद, और प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल की बात करें तो 244 पद इसमें खाली है दोस्तों। अब देखिए ये भी एक अपडेट है, आप चाहो तो इसमें भी थोड़ा सा जो है रुचि ले सकते हो, थोड़ा सा एचडी में कीजिएगा वीडियो को, और ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या जो है आजकल अपडेट चल रही है इसके संबंध। अब देखिए टीएसपी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। अब देखिए टीएसपी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उदयपुर संभाग में जो गणित विषय के जो रिक्त पद हैं वो देखिए आप, ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। टीएसपी के पद 768, 345 नॉन टीएसपी के पद उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो ये जो आपके सारे टीएसपी
टीएसपी के जो ज़िले हैं वो देखिए। और फिर विज्ञान की बात करें तो ये भी पद आपके सामने देखिए दोस्तों। तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड विशेषकर इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो विज्ञान और गणित, क्योंकि थर्ड ग्रेड में जो होता है वो विज्ञान और गणित साथ में होते हैं, और सेकंड ग्रेड में जो है विज्ञान और गणित अलग अलग दोस्तों होते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड ग्रेड में विज्ञान और गणित साथ रहते हैं और सेकंड ग्रेड में अलग अलग होते हैं इनके टीचर्स। तो अब ये पूरी लिस्ट अलग अलग है, दैट मीन्स कि जो बात हम कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड के बारे में कर रहे हैं। तो देखिए टीएसपी क्षेत्र अभी सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है। टीएसपी नॉन टीएसपी अलग अलग आपको पता चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ये संभाग बेस्ड होती है अपने सेकंड ग्रेड की जो रिक्रूटमेंट होती है वो। और देखिए इसमें 427 टीएसपी के पद हैं और जो है नॉन टीएसपी के 255 पद हैं। तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो है रिक्त पदों की दोस्तों बात करें तो 427 पद, 427 और 768, तो लगभग दोस्तों 1200 के तकरीबन साइंस और मैथ के जो है सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं टीएसपी क्षेत्र में। आप देख लिए टीएसपी क्षेत्र के जो टीएसपी के पद है कि उधर नॉन टीएसपी वाले भी होते हैं कुछ, तो उनके तो इतने नहीं है, 500 के तकरीबन है, लेकिन उनसे लगभग 2.5-3 गुना जो है वो टीएसपी पद हैं। कहाँ पर? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में खाली है। तो जो भी टीएसपी क्षेत्र से भाई बहन देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं समझता हूँ उनके लिए खुशी का ये अवसर होगा कि पद बहुत अच्छे हैं और आपको जो है प्रिपेयरनेस अच्छी खासी करनी है, तो बिल्कुल आपका इसी में से एक पद आपका हो सकता है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपने रिक्त पदों या फिर अपकमिंग वैकेंसी से संबंधित, तो मैं जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।